क्या आप जानते हैं कि इतिहास के सबसे महान भविष्यवक्ता मूसा की जान एक दिन एक महिला ने बचाई थी? और हैरानी की बात यह थी कि उसकी जान लेने वाला कोई शत्रु नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर थे। वही मूसा जिसने फिरौन को चुनौती दी, वही मूसा जिसने लाल समुद्र को चीर डाला, और वही मूसा जिसने इजरायलियों को दासत्व से छुड़ाया। एक रात मौत के दरवाजे तक पहुंच चुका था। उस घड़ी जब परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और मृत्यु की छाया मूसा पर मंडराने लगी, तभी एक स्त्री ने आगे बढ़कर ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। वह स्त्री थी सिपोरा, मूसा की पत्नी। सिपोरा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह साहस और विश्वास की जीवित मिसाल थी। जब मूसा खुद कुछ करने की स्थिति में नहीं था, तब उसने कुछ ऐसा कदम उठाया जिसने मूसा की जान और परमेश्वर की योजना दोनों को बचा लिया। आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी घटना में जहां रेगिस्तान की धूल, न्याय की पुकार और परमेश्वर की उपस्थिति मिलकर इतिहास रचते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि इस कहानी में ऐसा रहस्य छिपा है जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सूरज की तपती किरणें मिद्यान के रेगिस्तान पर अपना कहर बरसा रही थी। धूल भरी हवा में एक अजनबी व्यक्ति की आकृति दिखाई दी। ये कोई साधारण यात्री नहीं था, ये मूसा था जो मिस्र के महल से भागकर यहाँ पहुंचा था। उसके हृदय में अपराध बोध का भार था, क्योंकि उसने एक मिस्री को मार डाला था और अब अपनी जान बचाकर भटक रहा था। बाइबल के निर्गमन 2 के वचन 15 में लिखा है, जब फिरौन ने यह बात सुनी तो उसने मूसा को मार डालने की युक्ति की, परंतु मूसा फिरौन के सामने से भागकर मिद्यान देश में जा बसा और वहां एक कुएं के पास बैठ गया। उसी दिन जब मूसा प्यासा और थका हुआ उस कुएं के पास बैठा था, वहां कुछ लड़कियां अपने पिता की भेड़ बकरियों को पानी पिलाने आई। ये कोई साधारण लड़कियां नहीं थी, ये मिद्यान के महायाजक यित्रो, जिसे रूएल भी कहा गया है, उसकी बेटियां थीं। उन्हीं में से एक थी सिपोरा, जिसका अर्थ था चिड़िया, और वास्तव में उसका स्वभाव भी उतना ही स्वतंत्र और जीवंत था। तभी अचानक वहां कुछ दुष्ट चरवाहे आए और उन लड़कियों को परेशान करने लगे। वे उन्हें कुएं से पानी भरने नहीं दे रहे थे। ये दृश्य देखकर मूसा का खून खौल उठा। हालांकि वह भगोड़ा था, लेकिन न्याय की भावना उसके दिल में अभी भी जीवित थी। निर्गमन 2 के वचन 17 में लिखा है, तब चरवाहे आकर उनको हंकाने लगे, परंतु मूसा ने उठकर उनकी सहायता की और उनकी भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। यह महज संयोग नहीं था, यह परमेश्वर की पूर्व निर्धारित योजना थी। जब सिपोरा ने इस अजनबी को अपनी और अपनी बहनों की सहायता करते देखा, तो उसके दिल में कुछ अलग सा महसूस हुआ। यह व्यक्ति अलग था, इसमें न्याय की भावना थी, साहस था, और सबसे बढ़कर इसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे यह कोई महान उद्देश्य लेकर आया हो। जब सिपोरा और उसकी बहनें घर लौटी तो उनके पिता यित्रो ने आश्चर्य से पूछा कि आज वे इतनी जल्दी कैसे लौट आई। तब उन्होंने पूरी घटना सुनाई, कैसे एक मिस्री अजनबी ने चरवाहों से उनका बचाव किया और उनकी भेड़ों को पानी भी पिलाया। बाइबल में निर्गमन 2 के वचन 18 और 19 में लिखा है, जब वे अपने पिता रूएल के पास पहुंची तब उसने पूछा, आज तुम क्यों इतनी शीघ्र आ गई? उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने चरवाहों के हाथ से हमारा छुटकारा दिलाया और हमारे लिए बहुत पानी भी भरकर भेड़ बकरियों को पिलाया। ये एक बुद्धिमान व्यक्ति था। वह समझ गया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। उसने तुरंत अपनी बेटी से कहा कि वह उस व्यक्ति को घर ले आए। निर्गमन 2 के वचन 20 में लिखा है, उसने अपनी बेटियों से कहा, वह कहाँ है? तुम उस मनुष्य को क्यों छोड़ आई? उसको बुला लाओ कि वह हमारे साथ भोजन करे। यह मुलाकात भाग्य नहीं बल्कि परमेश्वर की पूर्व निर्धारित योजना थी। जब मूसा यित्रो के घर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि यहाँ कुछ अलग है। यित्रो केवल एक चरवाहा नहीं था, वह मिद्यान का महायाजक था। उसके पास गहरी आध्यात्मिक समझ थी और सिपोरा वो केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि उसमें एक अलग तरह की बुद्धि और समझदारी थी। दिन बीतते गए और मूसा यित्रो के घर में ही रहने लगा। वह उनकी भेड़ बकरियों की देखभाल करने लगा। इसी दौरान सिपोरा और मूसा के बीच एक खूबसूरत रिश्ता बनने लगा। मूसा के दिल में सिपोरा के लिए प्रेम जग गया था, लेकिन वह अपने अतीत के कारण संकोच में था। वो सोचता, मैं एक भगोड़ा हूँ, एक हत्यारा इस निर्दोष लड़की के जीवन में अंधकार कैसे ला सकता हूँ? लेकिन सिपोरा ने उसके दिल की आवाज को पहचान लिया था। उसने देखा था कि यह व्यक्ति दुष्ट नहीं है, यह केवल न्याय की खातिर गलत राह पर चला गया है। उसने अपने पिता से मूसा के बारे में बात की। बाइबल के निर्गमन 2 के वचन 21 में लिखा है, और मूसा उस मनुष्य के साथ रहने को प्रसन्न हुआ और उसने अपनी बेटी सिपोरा का विवाह मूसा से कर दिया। सिपोरा और मूसा का विवाह कोई साधारण विवाह नहीं था,
यह केवल दो दिलों का मिलन नहीं था, बल्कि परमेश्वर की उस महान योजना का हिस्सा था जिसमें मूसा आने वाले समय में इसराइलियों का उद्धारकर्ता बनने वाला था। सिपोरा अब सिर्फ पत्नी नहीं थी, बल्कि उस व्यक्ति की जीवन संगिनी बनी थी जिसे परमेश्वर ने एक महान कार्य के लिए चुना था। विवाह के बाद उनके घर में खुशियां आईं। सिपोरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। निर्गमन 2 के वचन 22 में लिखा है, और उसके एक पुत्र हुआ और मूसा ने उसका नाम गेरशोम रखा, क्योंकि उसने कहा, मैं पराये देश में परदेसी हूँ। इस नाम का अर्थ था वहाँ एक परदेसी, और यह मूसा के मन की गहराई को दर्शाता था। वह अब भी स्वयं को पराया, अकेला और भटकता हुआ महसूस करता था। मन की गहराई को दर्शाता था। साल बीतते गए। मूसा अब एक शांत चरवाहे के जीवन जी रहा था। सिपोरा ने उसके जीवन में स्थिरता लाई थी। उनका एक और पुत्र हुआ जिसका नाम एलिएजर रखा गया, जिसका अर्थ था मेरा परमेश्वर सहायक है। इस नाम ने गवाही दी कि मूसा का जीवन अब केवल उसके अतीत की छाया नहीं, बल्कि परमेश्वर की मदद और कृपा का प्रमाण भी है। हालांकि मूसा ने सोचा कि उसका जीवन अब इसी तरह बीतेगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं भुलाया था। वह केवल उचित समय की प्रतीक्षा कर रहा था। और फिर वह रहस्यमय दिन आया जब मूसा अपनी ससुर यित्रों की भेड़ बकरियां चराते हुए होरेब पर्वत पहुंचा, जिसे परमेश्वर का पर्वत भी कहा जाता था। वहां उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक झाड़ी आग से जल रही थी, लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। बाइबल में निर्गमन 3 के वचन 2 और 3 में लिखा है, और यहोवा के दूत ने झाड़ी के बीच से आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने देखा कि झाड़ी जल रही है, परंतु भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर यह बड़ा अद्भुत दृश्य देखूंगा कि झाड़ी क्यों नहीं जलती। यह वह क्षण था जब परमेश्वर ने मूसा को अपने महान उद्देश्य के लिए बुलाया। उसे मिस्र वापस जाकर इजरायलियों को बंधन से छुड़ाना था। जब मूसा घर लौटा और सिपोरा को यह बात बताई, तो उसके दिल में मिश्रित भावनाएं आई। खुशी इस बात की कि परमेश्वर ने उसके पति को इतने महान कार्य के लिए चुना है, लेकिन चिंता इस बात की कि अब उनका शांत जीवन बदल जाएगा। यहीं से कहानी अपने सबसे रहस्यमय और रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है, जब मूसा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी सिपोरा और बच्चों के साथ मिस्र की ओर यात्रा पर निकला, तो रास्ते में एक भयानक घटना घटी।